हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आज का सेशन के लिए। एंड आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। और जितना भी हमारे इंटेंसिव फेज का जो आज 11 टू 19 डेज जो कंप्लीट हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और माई सेल्फ जसमीत सिंह, वी आर फ्रॉम बलांगीर एंड वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। एंड आज हमारे जितने भी हेल्थ वेरियस हैं, हेल्थ कोचेस हैं एंड वो सारे कंटिन्यू जो ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बिग क्लैप हो जाना चाहिए। वो सब आपके डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ आज ये हेल्थ कम्युनिटी आगे बढ़ रही है। तो आज का जो सेशन है 11 टू 19 डेज का जो रिकैप है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज के स्पीकर जो है बहुत ही जबरदस्त है एंड इज ए हेल्थ कोच एंड बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन वो अपने आप में किए हैं। इज ए एग्जाम्पली पर्सन। तो उनको हम बुलाना चाहते हैं। तो प्लीज हैव वेलकम मिस्टर भवानी शंकर मिश्रा ऑन द डिजिटल स्टेज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू जसमीत जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप बहुत बढ़िया है। मतलब दुस्त तंदुरुस्त होंगे चुस्त होंगे सॉरी। सो यस यस। सो मैं देख पा रहा हूँ कुछ साइन सिंबल्स कुछ आ रहा है ना? तो यस, थोड़ा मैं और थोड़ा सेट कर दूँ इसको। यस। सो कैसे हैं? सब बढ़िया। तो जैसे जसमीत जी बताए कि रिकैप सेशन है, इंटेंसिव फेज रिकैप सेशन। तो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, भवानी शंकर मिश्रा and I'm from Bhavani Patna. I am a father to an angel daughter and a husband to a superwoman, and I'm last 22 years working on this holistic health. Or my job is that to helping people to live better, healthier lives through by helping them to change their habits, healthy habits, forming a healthy habits. और as you know that कि हम लोग इंटेंसिव फेज में आ गए हैं, तो बहुत कुछ आपको हमारे हेल्थ के जर्नी में आपको कैसे चल रहा है पता कुछ चल गया होगा। और आज का सेशन होगा रिकैप सेशन, यानी हमने इंटेंसिव फेज में जो 11th डे से 19th डे तक हमने जो सीखा उसका थोड़ा रिकैप करेंगे। तो बेसिकली आज मेरा कुछ नहीं है, आपने जो सीखा, आपने जो नॉलेज लिया, उसका जो आप थॉट है वो आप शेयर करेंगे। मेरा जॉब है कि मैं कुछ आपको उसको थोड़ा रिकैप कराऊं और कुछ क्वेश्चन आंसर रहे। तो इसलिए मैं सबको अनम्यूट होने का मैं मौका दे रहा हूं। आप इसका मतलब अनम्यूट करके आप अपना बात बोल सकते हैं। सो आर यू रेडी फॉर दिस? यस, अनम्यूट कर सकते हैं। Yes, यस 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 यस। yes, आई नो sir. दैट So it's आप interesting. Yes, sir. यस, वेरी गुड। सो जैसे कि हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ इंटेंसिव फेज, आज तक का कितना दिन है, आज का एपिसोड जो है वो कितना दिन का है, वो कोई शेयर कर सकते हैं? चार्ट में हो या बोल सकते हैं। This is 30 days journey. 30 डेज। शुभजीत, आज तक शुभजीत जी 100 डेज लिखे, यस 100, बट आज तक है, आज का इंटेंसिव फेज का आज कितना दिन है? 30th, 20। 31st। यस। सो राइट आंसर इज ये 31st है, क्योंकि गॉट हेल्थ का जो अनबोर्डिंग है
और 10 डेज का वो गट हेल्थ का, फिर उसमें भी रिकैप है, फिर अभी तक का 20 दिन विथ रिकैप। सो 31 दिन तक का ये जर्नी है। और जो आज हम डिस्कस करेंगे 11th टू 19th डे तक। तो बेसिकली हम लोग जो इस जर्नी में है, ये टोटल साइंस एंड इनोवेटिव टीम से बनाया गया एक हेल्दी वेट एंड हेल्दी लाइफ का प्रोग्राम है। तो हेल्दी लाइफ एंड हेल्दी वेट का प्रोग्राम है, तो इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि इट इज टोटली डिफरेंट। आप सब कुछ मतलब पैरामीटर्स को फिक्स करते हुए कैसे अपना हेल्दी जर्नी को आगे ले सकते हैं। तो फर्स्ट 11th डे में हम लोग जाने कि प्रोटीन के बारे में, और प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ, इसमें हम सॉरी 3 चीज मेनली फोकस है इसमें। एमिनो एसिड्स जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होता है, फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फिर बेनिफिट्स ऑफ नॉर्मली बेनिफिट्स हम लोग जो जानते हैं कि मसल बिल्डिंग में। तो हमारा सोच यही था कि प्रोटीन बस एक मसल बिल्डिंग के लिए ही था, लेकिन बेसिक इसमें जो पार्ट है प्रोटीन का, इसका क्या है, बेसिक पार्ट क्या है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है? कौन शेयर कर सकते हैं? प्रोटीन का बेसिक पार्ट क्या है? अमीनो एसिड। यस, सो बिग क्लैप आशुतोष सर के लिए कि अमीनो एसिड्स। और अगर हम इसको देखें कि अगर किसी भी कंपोनेंट को अगर हम ब्रेक करते हैं, है ना, लाइक हम फैट को ब्रेक करते हैं तो उसमें आ जाता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक होता है, स्मॉल पार्ट में आ जाता है तो ग्लूकोज आ जाता है। और ऐसे ही प्रोटीन अगर उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है अमीनो एसिड्स। एंड हम लोग उसी खाना को हम लोग उसी में ही देखते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट उसी से आता है। और इसको और थोड़ा डिटेल्स में अगर समझेंगे कि जैसे ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक पार्ट कहाँ से, मतलब कैसे स्टार्ट होता है ह्यूमन बॉडी, बता सकते हैं? इट स्टार्ट्स फ्रॉम, यस, सेल्स, बिग क्लैप। और ऐसे ही अगर हम देखें उसके ऊपर ज्यादातर नहीं जाएंगे, यूनिवर्स का स्टार्ट कहाँ से हुआ है तो वो निकाले हैं एटम से, यस और नो। और उसके आगे और नहीं जाएंगे, फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और साइंस और भी आ जाएगा, है ना। तो अभी क्वेश्चन मेरा ये है कि एमिनो एसिड से तो प्रोटीन बनता ही है, तो कितना एमिनो एसिड्स हमें चाहिए? कितने नंबर्स हैं एमिनो एसिड्स? आंसर आना स्टार्ट हो गया, सिंपल है, यस, 20 और उससे बिना क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। दैट इज गुड, 11 + 9, वेरी गुड। 20 अमीनो एसिड्स मतलब हमें चाहिए। ऐसे इसमें से एसेंशियल जो है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। और इसमें 9 एसेंशियल मतलब 11 का जरूरत नहीं है क्या? इसका मतलब 11 नॉन एसेंशियल और 9 एसेंशियल। 9 एसेंशियल यही है कि हमारा बॉडी इसको नहीं बना पाता है ना। उससे हमको बाहर से लेना पड़ता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब हमारे फूड से वो आता है। हमारे जैसे नॉन एसेंशियल जो है बॉडी बना सकता है ना। तो इससे और क्या बेनिफिट है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या बेनिफिट है? जैसे प्रोटीन बनता है, एमिनो एसिड्स भी जब मिलते हैं तो फिर मतलब पेप्टाइड्स, फिर पॉलीपेप्टाइड्स, इन दिस वे प्रोटीन फॉर्म होता है। तो ब्रेकडाउन और एब्जॉर्प्शन जब करते हैं उसके बाद जो चीज निकल के आता है, एब्जॉर्ब, प्रोटीन को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर ब्रेकडाउन होगा, फिर
वहां पे हम लोग मेटाबॉलिज्म को अगर समझेंगे, फिर वहां से स्टार्ट होता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब जो एनर्जी कन्वर्ट करता है, उसको जो डाइजेस्ट करने के बाद ऑब्जर्व कर रहा है, फिर ब्रेक डाउन हो रहा है, और जो डाइजेस्ट कर रहा है, जो प्रोसेस है, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये हार्मोन सिंथेसिस के लिए भी प्रोटीन का रोल मेजर रोल है। जैसे लाइक अभी हम देखेंगे कि हार्मोन्स और एंजाइम्स भी, जो भी कुछ बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है, विदाउट प्रोटीन ये नहीं होता है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन, रोल ऑफ प्रोटीन। और क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स में हमें बहुत हेल्प कर रहा है। जो ब्रेन टू आवर ऑर्गन्स, जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी जो बनता है, वो प्रोटीन ही, न्यूरोट्रांसमिशन का जो बात है वो प्रोटीन ही बनाता है। ब्रेन टू अदर ऑर्गन्स में वो सारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है थ्रू प्रोटीन। ये हमने फर्स्ट 11 मतलब 11th डे का हमने प्रोटीन के बारे में, हम लोग नॉर्मली यही सोचते थे ना कि प्रोटीन का काम बस मसल बिल्डिंग के लिए, प्रोटीन खाएंगे तो मसल होगा। इससे और भी बहुत रोल है प्रोटीन का, ये हमने जाना 11th डे में। और क्या जाने, ऐसे बहुत और भी रोल है, मैं इतना बता रहा हूँ। और भी बहुत सारे रोल है, मतलब वो अगर डीपली जाएंगे तो हार्मोन एंजाइम्स का जो रोल प्ले कर रहा है, उससे और भी अंदर अंदर बहुत काम है। मतलब 80% जो भी डिजीज होता है लोगों को, वो प्रोटीन इन आवर डाइट, है ना। तो नेक्स्ट 12th डे में हमारा टॉपिक जो था ग्रैंड मास का किचन में, है ना। दादी माँ का किचन से हमें क्या सीक्रेट मिला, जो सीक्रेट बिहाइंड हेल्दी ग्रैंड मास किचन, है ना। जैसे कुकिंग कैसे करना है, और इसीलिए अभी के टाइम में क्वीन इंट्रोड्यूस हुआ, लो फ्लेम में, है ना, लेस ऑयल में। ये सारा हमने ग्रैंड मास के किचन से सीखा है, सेशन से। और स्लो कुकिंग में क्या बेनिफिट होता है, और हाई हीट देने से कैसे हमारा न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है। खाना न्यूट्रिशन हम तो लेते ही हैं, बट हाई फ्लेम में कुकिंग करते हैं तो हाई फ्लेम से कुकिंग होने से बहुत सारे न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है। और डीप फ्राइड कर देने से थोड़ा, आजकल ये भी हो गया है कि कैसे डीप फ्राई करके थोड़ा रोस्ट होके खाना खाया जाए, तो इससे बहुत सारे न्यूट्रिशन वेस्ट मतलब हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। और फिर हमने जैसे आगे भी देखे, मतलब मिट्टी के बर्तन का यूज, उसका जो बेनिफिट है, उसका उसके बारे में हम ग्रैंड मास किचन से सीखे। और अभी मतलब समर तो आ चुका है, हर घर में आपको मिट्टी के बर्तन से पानी सुराही रख के वो भी आपको दिखने में मिल जाएगा, और ये ऑलरेडी प्रूवन है। और क्या हमने ग्रैंड मास किचन से सीखे, फॉरगॉटन फूड, है ना, फॉरगॉटन ग्रेन्स। तो कोई नाम लिख सकते हैं क्या क्या हमने जो भूल गए हैं, वो फॉरगॉटन ग्रेन क्या है जो अभी आ रहा है, मोस्टली पीपल अभी यूज करना स्टार्ट कर दिए। आप लिख सकते हैं, यस। मिलेट्स में बहुत सारे ऐसे हैं, रागी है, बाजरा है ना, और ज्वार है। ऐसे इस फूड को भी हमें लेना जरूर है, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक लोड जो है बहुत कम है, और ये हमें सस्टेन रिलीज देता है। जैसे, है ना, आपने तो सुने होंगे कि सस्टेन एक्सटेंडेड रिलीज, है ना, धीरे 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 करके कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना। तो ये हमने सीखा ग्रैंड मास के किचन से। और क्या सीखे, रेसिपीज जो हम डिफरेंट सीजन का फूड को लेके, जैसे हम फूड के बारे में जाने, तामसिक भोजन, राजसिक और सात्विक भोजन। तो सात्विक का मजा तो कुछ और ही है, अगर हेल्दी रहना है तो सात्विक में आना और भोजन में आ जाना बहुत ही अच्छा है। राजसिक तामसिक जो कल्चर चल रहा है, वो भी कम होते हुए आ रहा है, और इसके बारे में हम सीखे। फिर नेक्स्ट हम लोग
ये फूड हैबिट को ग्रैंड मास का किचन जो बैक टू पास्ट जो चल रहा था उसी से, क्योंकि पहले के लोग इतने लाइफस्टाइल डिजीज में नहीं आते थे, अभी वो लाइफस्टाइल की डिजीज में पकड़ में आ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ वो किचन, है ना। इसीलिए ग्रैंड मास का किचन को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है कि पहले के लोग किस तरह का खाना बनाते थे, किस तरह खाते थे, कब खाते थे, ये सारे हमें बताया गया। यस, फिर हम इसमें थोड़ा ये है, चलिए थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के बारे में भी हम जाने, ए डीप डाइव टू थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। व्हाट इज थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड? कौन बता सकते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या? इसको फूड को डाइजेस्ट करने में जो एनर्जी खर्च होता है, यस, पीएमआर। जो कैलोरी हम ले रहे हैं वो कैलोरी कैसे बर्न आउट होगा, खाना खा रहे हैं उसके लिए भी, मतलब खाना को बर्न कर भी कर रहा है ना। जो खाना खा रहे हैं वही खाना खाना को बर्न कर रहा है। दैट इज एक्चुअली द रिवर्स एनालिसिस किया गया। तो इसीलिए हमें उसके बारे में अगर देखें तो हमारा मील कंपोजिशन क्या होना चाहिए, हमारा फिजिकल एक्सरसाइज, मील टाइमिंग, जैसे शाम होने के बाद हमारा खाना उतना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो कम खाने का, ये प्रोसेस्ड फूड से दूर रहने का है। और कुछ स्पाइसेस अगर हम लेते हैं तो वैसे उसी से ही हमारा कैलोरी बर्न हो जाएगा। आप चिली, ग्रीन चिली भी कुछ चबा देंगे तो वैसे ही आपका मतलब कैलोरी बर्न जाएगा, जो वो उसका वो फूड इफेक्ट है ना। और इसलिए रिकमेंडेड यही है कि प्रोटीन जैसे हम लेते हैं तो वो भी हमें वेट लॉस में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई, है ना, प्रोटीन का रोल भी है वेट लॉस में। और इसीलिए मॉर्निंग में आपको प्रोटीन शेक लेना है ना। मॉर्निंग न्यूट्रिशन सो हमें जो चाहिए वो हमको मिल जाना चाहिए, मॉर्निंग से ही मिल जाना चाहिए, क्योंकि भरपूर टाइम मिलता है उसको डाइजेस्ट होने में। और कुछ जैसे अवॉइड करना है आफ्टर सनसेट के बाद, मतलब खाना ना ले तो बेहतर है, बट 7 to 8 o'clock हमें ले जाना जरूरी है। फिर हमने सीखा कि मॉडलिंग फॉर मेटाबॉलिज्म, है ना। मॉडलिंग फॉर मेटाबॉलिज्म यानी हमने सीखा जो कार्ब्स हैं वो 2 टाइप्स ऑफ, जो कार्ब सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स का, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड के बारे में। और हमें उसमें जो चूज करना है कॉम्प्लेक्स कार्ब को, सिंपल से हमको दूर रहना है। और हमारा क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी हमको प्रॉपर चूज करना है। या सो नेक्स्ट इज आर यू ड्रंक इनफ, है ना। क्या आपने पानी अपने सही टाइम पे लिया, सही लिया, कितना लिया, कैसे लिया, कब लिया, ये सारे चीजों के बारे में हमें पता चला। और अगर इसको हम देखें तो मेरा क्वेश्चन यही है कि हमारा बॉडी जो है कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है, आप शेयर कर सकते हैं चार्ट में। यस, 70, वेरी गुड। तो 70% ऑफ वाटर है। फिर जो उसका जो इम्पोर्टेंस है, पानी का जो इम्पोर्टेंस है, हमें हाइड्रेट करके रहना अपने बॉडी के लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारा हम प्रॉपरली हाइड्रेटेड होंगे तो हमारा टेम्परेचर सही रहेगा, मेंटेन रहेगा, डाइजेशन में हमारा हेल्प करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में हमें हेल्प कर रहा है, और फ्लूइड मैकेनिज्म में हमें हेल्प कर रहा है, और एक्सक्रीशन में भी वो हमें हेल्प कर रहा है। जैसे यूरिन वगैरह हम लोग जाते हैं तो उससे भी हमें
अगर इफ वी आर नॉट विल नॉट बी प्रॉपरली हाइड्रेटेड तो हमें यहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम इसीलिए वन ऑफ द जो हम देख रहे हैं है ना, तो पानी ना पी के भी बहुत बड़े प्रॉब्लम हो रहा है। कितने लोग ऐसे देखे हैं पानी ना पीना? अभी धूप में तो ज्यादा दिखेगा, लेकिन विंटर में भी ऐसे दिखाई दे रहा है, रेनी सीजन में भी दिखाई दे रहा है। तो हाइड्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान देना है। और कब पीना है पानी? बिफोर आप बिफोर योर फूड, 30 मिनट्स बिफोर योर फूड हाइड्रेट कर लेना बहुत जरूरी है। और आफ्टर फूड, बिफोर फूड 30 मिनट्स बिफोर, आफ्टर फूड 30-45 मिनट आफ्टर फूड, ये हमको प्रॉपरली कर लेना चाहिए। अगर पहले से अगर पानी पी लेंगे, खाना खाने के साथ पानी पी लेंगे, तो जो एसिड सिक्रेशन हो रहा है वो डाइल्यूट हो जाएगा, सो दैट हम प्रॉपरली डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। और हमें चार्ट बॉक्स में ये कर दे रहा हूँ कि कितने जो लीटर हमें चाहिए, पानी हमें कितना लीटर पीना चाहिए, मैसेज कर सकते हैं। 3 से 4 लीटर, चलिए 2 से 3 लीटर तो मिनिमम हमें चाहिए, 2 से 3 लीटर तो मिनिमम चाहिए। और इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। फिर हम ले सकते हैं बटर मिल्क, फ्रूट जूस, इस तरह का हम जो हेल्दी ड्रिंक्स है उसको ले सकते हैं। नो शुगरी ड्रिंक्स वगैरह उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे हम अपने वेट लॉस के जर्नी में। यस, कैलकुलेशन भी आ गया है, 35 इंटू बॉडी वेट इन ml, ओके 32 ml अप्रोक्स, नहीं क्या? चलिए, तो नेक्स्ट हम चलते हैं BMR, बसल मेटाबॉलिक रेट। तो बसल मेटाबॉलिक रेट में मतलब इसमें भी हमें एनर्जी चाहिए, जो हमें जो हम डायफॉर्म ले रहे हैं, एक्सपेंशन कंट्रेक्शन हो रहा है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, आपका हार्ट बीट के लिए एनर्जी चाहिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए एनर्जी चाहिए। मतलब हम जब रेस्ट लेता है हमारा बॉडी, तब भी हमको वी नीड एनर्जी, है ना? दैट इज बसल मेटाबॉलिक रेट, जो हमें चाहिए कम से कम 16 to 1700, मतलब वो चाहिए एनर्जी हमको मिनिमम, वो जरूरी है। इससे हम लोग कम लेते हैं तो प्रॉब्लम है, वो मिनिमम हमको जरूरी है ना? तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म में ये बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए जो हम सो जाते हैं तो हमारा एनर्जी उसी में भी बर्न होता है ना? तो वो दैट ऑल्सो हेल्प, मतलब हमारे क्या बोलूं, वेट लॉस तो नहीं बोलेंगे, इतना जरूरी है ना? तो वो खाना हमारा जो कैलोरी बर्न करने के लिए इतना जरूरी है। एंड फाइनली अगर नेक्स्ट हम देखें, यस, thermic effect of food, deep dive to thermic effect. Yes, I just covered it that. और इसमें भी हम लोग नीट के बारे में जाने, ईट के बारे में जाने, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के बारे में जाने, है ना? या नेक्स्ट, व्हाट इज योर गट फीलिंग? गट फीलिंग के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे बात हो चुका है। गट ब्रेन एक्सिस क्या है उसके बारे में हम लोग जाने। रिलेशन बिटवीन फूड एंड इमोशन, जो हम खाना खाए वो कैसे हमारा मूड चेंज कर रहा है। हेल्दी फूड खाएंगे तो कैसा लग रहा है, थोड़ा हैवी खा लेने से कैसे हमें ड्राउजी फील हो रहा है, लेथर्जिक फील हो रहा है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी उसको पचाने में सब लोग काम करने लगते हैं। और इसके लिए जो हमें टिप्स मिला, जो स्ट्रेंथन 4 पिलर्स, हमारा डाइट कैसे होना चाहिए, हमारा स्लीप कैसे होना चाहिए, एक्सरसाइज कैसे होना चाहिए, स्ट्रेस, और ये सब को लेके हम अपने गट को हेल्दी रख सकते हैं,
है ना, इसके बारे में भी हम लोग सीखे। तो हम अपना डाइट को, प्रॉपर डाइट मेंटेन करना, ये सारा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वी जस्ट हैव टू मेक इट हैबिट, हमें अपना हैबिट बना लेना है इसको। और नेक्स्ट हम लोग जाने प्राइमरी इंडिसेस ऑफ वेट मैनेजमेंट। इसके बारे में ऑलरेडी अभी 2 दिन पहले ही बात, मतलब टॉपिक शेयर किया गया, जो हमें बीएमआई के बारे में बताता है, जैसे 6 पैरामीटर्स के बारे में बताए। और जस्ट हाँ, बीएमआई हो गया कि हमारा, हाँ, वेस्ट हिप सरकमफ्रेंस हो गया, फिर उसका जो रेशियो हुआ, फिर आपका फैट परसेंटेज क्या होना चाहिए, मसल मास क्या होना चाहिए, आपका विसरल फैट कितने से कैसे 1 to 9 में रहना कितना अच्छा है, हमारा बीएमआर क्या होना चाहिए। ये सब पैरामीटर्स हमें जो हेल्दी वेट के लिए जो चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एज, वेट एंड हाइट, ये सब का यहाँ पे हमारा पता चल जाएगा। फिर हमने 9th डे में सीखा ब्रेक द चक्र क्यूज, है ना, कैसे हमारा व्हाट आर द सोशल क्यूज, हमारा क्या होता है, हम लोग जो कैसे हम उसको ब्रेक करें, सोशल चक्रों को कैसे हम लोग जो खाना खा रहे हैं एट दैट टाइम, क्या टीवी देख के खा रहे हैं, तो माइंडफुल ईटिंग, ये सब जो मतलब कोई जबरदस्ती आप कैसे, हाउ यू अवॉइड एक्चुअली, है ना, हाउ यू अवॉइड सोशल क्यूज। उसका रीजन है आप ट्रैवल में जा रहे हैं तो क्या क्या आपके साथ होना चाहिए, आप कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स की यहाँ पे जा रहे हैं तो वो आपको ऑफर कर रहे हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ऑफर कर रहे हैं, तो व्हाट यू से, क्या क्या बोल सकते हैं, आपको कोई कोल्ड ड्रिंक्स दे रहा है, आप क्या क्या बोल सकते हैं, यू जस्ट शेयर इन चैट बॉक्स। आपको कोई दे रहा है कि नहीं नहीं प्लीज पीजिए, ये कोल्ड ड्रिंक्स में लेके आया हूँ, आप आएंगे बोल के कितना 2 बोतल लेके आया हूँ, तो आप कैसे नींबू पानी मांग सकते हैं, पानी मांग सकते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई अगर समोसा डोसा कोई लेके आ जाता है बहुत सारा, है ना, तो आपको मन में क्या आ रहा है एट दैट टाइम, उस फूड को देख के क्या लग रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, एक उठा लूं, या मन में आ रहा है इज इट, इट इज नॉट माई फूड, आ रहा है। कितने लोगों का मैं देखता हूँ, थोड़ा स्क्रीन देखता हूँ तो कितने लोगों को आ रहा है, यस, इट इज नॉट माई फूड, है ना, बट साइमल्टेनियसली नो गिल्ट फीलिंग ऑल्सो। आपने आपके जर्नी में आपने एक बार खा लिया, लेकिन आपका माइंड में होना चाहिए कि चलिए इसको मैं ये कर कंपेंसेट करूं कुछ कैलोरी ये करके, लेकिन यही है आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, इट इज नॉट माय फूड, सो दैट ओनली यू कैन अवॉइड दिस। मैं नए लोगों के लिए जो आप इंटेंसिव में आ गए हैं, आपका 30 डेज का जर्नी, कोई भी चीज अगर 21 दिन तक मानने लगेंगे तो हैबिट बन जाता है। आई नो दैट यू हैव ऑल फॉर्म ए राइट हेल्दी हैबिट्स, बट फिर भी गिल्टी फीलिंग नहीं होना चाहिए। और ऐसा अगर करने लगेंगे, रिपीटेडली करेंगे, then again you back to form a old habits, so उसके लिए ना जाए तो बेहतर है। और आप बोलते जाइए, आपका एक हैबिट एक दिन बन जाएगा और आप वो सारे चीजों से आप दूर हो जाएंगे। सो लर्न टू से नो, और नो टू टी कॉफी, आप लेस बोल सकते हैं, और प्लांट बेस्ड डाइट को आप चूज कर सकते हैं हमेशा। और जो चाय कॉफी ले रहे हैं वो शुगर से, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स में आ सकते हैं, इट इज योर ओन चॉइस, बट काउंट योर कैलोरीज इनटेक। और जैसे हमने इसमें जाना कि सिंपल शुगर कितना हार्मफुल है, और आपका हेल्दी वेट एंड हेल्दी
लाइफ की जर्नी में कैसे ये इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इस जो चक्रव्यूह से एक्चुअली निकलना है। एग्जैक्टली कल मधुमिता भाव जो इसको यूज किए थे, तो ये ब्रेक द चक्र, अभिमन्यु जैसे घुस गया अंदर और बाहर नहीं आ पाया, तो आपको जानते हुए घुसना है और बाहर भी आना है। और ना घुसना है तो अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के घर नहीं जाएंगे, दोस्तों से रिलेशन फ्रेंड से अब नहीं मिलेंगे, सब कुछ करेंगे, बट यू मस्ट बी इन योर कंट्रोल टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर वेट लॉस। आपने जो गोल सेट किए हैं उस गोल के लिए आपको अपना तैयारी के साथ मेंटली फिट होके आपको तैयार रहना है और आगे बढ़ना है। और आगे का भी सेशन है, बहुत कुछ लर्निंग है, ऐसे ही सीखते जाएंगे, लर्निंग टुगेदर एंड ग्रोइंग टुगेदर, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको मैं टोटल जो 9 दिन का रिकैप आपको मैं 10वां दिन में पूरा दे दिया। और इसको चलिए मिलके और आगे बढ़ाते हैं। एंड थैंक यू, बैक टू आवर ग्रेट होस्ट। वाओ, एक्सलेंट। एक बिग क्लैप हो जानी चाहिए। एंड रियली आज देख के बहुत ही खुशी लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि आप सभी का इन्वॉल्वमेंट है, सब इन्वॉल्व थे, सवाल जवाब में चल रहा था, मैसेज चल रहे थे। और यहाँ से पता चलता है कि आप लोगों का कितनी सिंसियरिटी है और कितनी एक्टिविटी है। और हर कोई यहाँ पे इंटरेस्टेड है। और हम विजुलाइज कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप 44 लोग सारे हेल्थ कोच होंगे। और सारे लोग यदि एक हेल्थ कोच 10 क्लाइंट को कवर कर रहा है, मतलब आने वाले नेक्स्ट ईयर हम 400 क्लाइंट के साथ यहाँ पे बैठे होंगे और ये पूरा जाम पैक होगा। थैंक यू एंड थैंक यू भवन जी। एक बिग क्लैप हो जाना चाहिए। एंड अभी टाइम टू है एक्सरसाइज। एंड अभी हमारा एक्सरसाइज में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। एंड इसी के साथ अभी हमारे पास आ रहे हैं बेस्ट हेल्थ कोच और बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं, बट वो बहुत अच्छी चीजों के साथ आज योगा के साथ हमको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहता हूं। तो प्लीज हैव यू वेलकम आवर नेक्स्ट हेल्थ कोच मिस्टर मुकुंद माझी जी ऑन द डिजिटल स्टेज। Good morning, Revam Nation, and thank you, Jasmine sir, for your warm welcome. And today आज हम हेल्थ और एक्सरसाइज सेशन में और जाएंगे, और सब लोग वीडियो में आ जाइए और अपना अपना योगा मैट बिछा के बैठ जाइए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, राइट। तो अपने स्पाइन को सीधे रखें और 3 बार ओम उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम जैविक व्यायाम करेंगे और उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे और कुछ प्राणायाम करके सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। सब लोग अपने जगह में बैठ जाइए। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ, ओ, ओ। चलो शुरू करते हैं। जगह व्यायाम एच 20 टाइम्स करेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
नेक्स्ट, अपने स्पाइन को सीधे ही रखें, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अपने दोनों पैर को 1 मीटर का गैप दीजिए, ठीक है। गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए ऐसे, फिर सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट, इसी तरह के सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकना है, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आना है, ठीक है। इन दो से बोथ साइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट, कोणासन। गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए पीछे झुकें, ऐसे सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब इसे टिल्ट करते हैं, ये वाला हिस्सा जो कमर का हिस्सा है, उसको सेंसेशन को भी महसूस करना है, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप, ऐसे ये जो ऊपर वाला हाथ को, हथेली को देखना है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20. अभी नेक्स्ट ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन। ये भी जो स्ट्रेचिंग है, ये सूर्य नमस्कार का एक 2 स्टेजेस है। ठीक है, अपने जगह में खड़ी है, सांस लेते हुए as much as possible पीछे की ओर झुकिए, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर को टच कीजिए। अगर घुटने को अगर नाकों से टच कर सकते हैं इसको करने बहुत अच्छा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब नेक्स्ट जंपिंग जैक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. नेक्स्ट स्टेप, कमर को ट्विस्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अपने जगह में खुद को एक मूवमेंट दीजिए और किसी को प्यास लगा है तो 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। जस्ट थर्स्ट को क्विंच करना है, ज्यादा पानी नहीं पीना है। अभी नेक्स्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। हाईली इफेक्टिव सूर्य नमस्कार है ना। हम कोई भी वॉक नहीं करने से भी चलेगा, कोई भी जॉगिंग नहीं करने से चलेगा, लेकिन जब कहीं गए हैं तो एक कॉमन रूम में हम उसको कर सकते हैं उसको ना। दिल और दिमाग प्रफुल्ल रहता है, बॉडी भी प्रफुल्ल रहता है, मन भी प्रफुल्ल रहता है ना, क्योंकि उसमें एंटायर बॉडी में फ्लो ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है ना, इसीलिए खुद को अच्छा महसूस होता है। सूर्य नमस्कार डेफिनेटली सुबह शाम उसको इंक्लूड करना है, अभी तो कर रहे हैं है ना। शाम के टाइम में भी जस्ट 5 मिनट्स टाइम निकालना है और उसको करना है। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। प्राणायामासन से यहाँ से नॉर्मल सांस लेते हुए ऊर्ध्वहस्तासन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, फिर बाएं पैर को लिया, सांस लेते हुए संचालन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, फिर नॉर्मल सांसों के साथ भुजंगासन। आपका चीन जो ऐसे रहना है, जमीन पे रहना है। फिर सांस लेते हुए भुजंगासन, फिर सांस छोड़ते हुए अगेन पर्वतासन। जो पैर लिए थे लेफ्ट पैर उसको आगे लाना है, सांस लेते हुए अगेन संचालन, फिर सांस छोड़ते हुए अगेन पादहस्तासन, सांस लेते हुए अगेन ऊर्ध्वहस्तासन। तो शुरू करते हैं उसको अपने हिसाब से, जितना हो सके कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, चलो उसको 10 टाइम्स करते हैं इसको।
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. अपने जगह में थोड़ा सा खुद को मूवमेंट दीजिए। आप अपने जगह में बैठ जाइए। 5 मिनट के लिए अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। ठीक है, आपको सबको पता है, पहले बाएं नोस्ट्रिल से सांस को लेना है, फिर बाएं नोस्ट्रिल को बंद करना है और राइट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ना है। राइट, तो इधर से फिर राइट से लेना है, बंद करना है, लेफ्ट से छोड़ना है। जब एंड करेंगे तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही उसको छोड़ेंगे। तो सोचते हैं इसको 5 मिनट करते हैं। उसको ज़्यादा आवाज़ नहीं निकलना है, एज मच एज पॉसिबल स्लो में कीजिए। अगर हाथ में हाथ में दर्द होगा तो उसको चेंज कर सकते हैं। 5 मिनट का टाइम देते हैं। अपने स्पाइन को पूरा सीधे रखें, कर्व नहीं होना है। पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। उसको शुरू करते हैं। मैं राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेना है। 3 to 5 सेकंड्स में लीजिए, कंप्लीट कीजिए।
पॉजिटिव एफर्मेशन कीजिए। जितने भी यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी है सब सांसों के थ्रू अंदर जा रहा है। लव, होप, एक्साइटमेंट, सेटिस्फेक्शन, एंथुजियाज्म, हर तरह का पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रहा है। और सांस छोड़ते हुए फील कीजिए जितने भी टॉक्सिक एनर्जी है, टॉक्सिक गैसेस है, सब बाहर चला जा रहा है। एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, एंजाइटी, सब बाहर चला जा रहा है। इनसे से मनन करना है जब सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए। यूनिवर्स की जितने भी पॉजिटिव एनर्जी है सब सांसों के थ्रू एंटर बॉडी में प्रवेश कर रहा है। जो भी नेगेटिव एनर्जी है सब सांस छोड़ते हुए बाहर चला जा रहा है। सांसों के प्रति फोकस्ड रखिए। सांस अंदर जा रहा है और सांस बाहर जा रहा है। बाएं नोस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी इस पोजीशन में एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। ओ शांति शांति शांति। इसी के साथ इस सेशन को यहाँ मैं विराम देता हूँ। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। ओके फ्रेंड्स, हम आज का सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। जोरदार क्लैप हम मुकुंद सर के लिए भी दे सकते हैं। बढ़िया गाइड किए आज हमको एक एनर्जेटिक मॉर्निंग के साथ। आज का डे को हम यहाँ पे एंड करते हैं सेशन को, और हैव ए ग्रेट डे। और कल सुबह वर्ल्ड हेल्थ डे है कल, तो सुबह का सेशन तो हमारा नहीं रहता, बट आप लोग सेलिब्रेट कीजिए। और रात के 8 बजे हमारे पास एक
बहुत बढ़िया प्रेसियस सेशन है जहाँ पे डॉक्टर स्टॉक रहेगा। CDMO इंचार्ज डॉक्टर निहरेंद्र पंडा इज गोइंग टू डिलीवर his talk on my health, my right. We can promote our dear and near to help them to stay healthy. तो रात के 8 बजे, कल रात के 8 बजे एक बहुत बढ़िया सेशन है, हम सबको प्रमोट कर सकते हैं। जितने सारे लोग हमारे पास है, हमारे आसपास है, हम उनको जूम में लॉगिन होना सिखा सकते हैं और एक वैल्यूएबल टॉक उनको दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो with this let me end this session. Have a great day. Bye bye everybody.